करना है। नेक्स्ट, हाउ टू प्रिपेयर JSA analysis. Next, activity, scaffolding erection. मैंने 50 प्लस एक्टिविटीज के लिए JSA प्रिपेयर किया। अगर आपको डाउनलोड करना है तो गूगल पे विजिट करें www.safetymgmtstudy.com। इस वेबसाइट पे JSA सर्च करें। नेक्स्ट, सीरियल नंबर। नेक्स्ट, टॉप स्टेप और एक्टिविटी, मटेरियल शिफ्टिंग। नेक्स्ट, हैजर्ड यानी मटेरियल शिफ्टिंग में क्या खतरे हैं। नेक्स्ट, रिस्क और कॉन्सिक्वेंसेस यानी जो हैजर्ड है उससे क्या रिस्क है। नेक्स्ट, कंट्रोल मेजर्स यानी हैजर्ड को कंट्रोल या रिस्क को कम करने के लिए कंट्रोल मेजर्स लेना है। मैनुअल हैंडलिंग में क्या हैजर्ड हो सकते हैं, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं शिफ्टिंग हैवी मटेरियल मैनुअली फॉर स्कैफोल्डिंग, यानी मटेरियल शिफ्टिंग के लिए मैनुअल हैंडलिंग एक हैजर्ड है। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस, बैक इंजरी एंड मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, यानी मैनुअल हैंडलिंग से बैक इंजरी हो सकता है और मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। नेक्स्ट, आज क्या पढ़ाना था, बैक इंजरी से बचने के लिए कल का छूटा है ना बे। यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं यूज ट्रॉली और फॉकलिफ्ट फॉर मटेरियल शिफ्टिंग, यानी मटेरियल शिफ्टिंग के लिए ट्रॉली या फॉकलिफ्ट यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप JSA प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, बी सेफ, बी हैप्पी। मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर भी हो सकता है। नेक्स्ट, कंट्रोल मेजर्स, बैक इंजरी से बचने के लिए क्या कंट्रोल मेजर्स हो सकता है, तो यहाँ आप में फेंक कर रहे हैं। कल कहाँ तक हुआ था, नया नहीं ना इसमें, कल सभी लोग आए थे। आप बताइए एस्बेस्टस क्या होता है। कल भाई पढ़ाया गया था, पाए नहीं। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लीजिए। एस्बेस्टस वर्क परमिट। आज ना एक स्टूडेंट आए हैं, फिलहाल अभी सेफ्टी ऑफिसर हैं, रात में कि कहाँ काम कर रहे हैं, और उनके लैंग्वेज अभी आएंगे तो बात करेंगे। सब इतने वीक थे पढ़ने में ना, बातचीत में अच्छे थे, सब कुछ भी नहीं ठीक था। सैलरी 22,000 के समथिंग सब कर रहे हैं, क्या है कर हमको और ज्यादा पिजा लग रहा है 5 या 6 महीने का कर रहे थे। हाँ, लैंग्वेज भी वही है, एथी ओथी बोलते हैं। शादी दो दो हुई है। हाँ अभी आएंगे तो शादी हुई है, लोग एक बीवी नहीं झेलते हैं, दोनों बहने हैं। साउंड नहीं आ रहा, आवाज सुधा रहा है। तो अभी आएंगे तो बताएंगे, तक पढ़ते हैं कुछ। एस्बेस्टस वर्क परमिट। एस्बेस्टस वर्क परमिट किसको कहते हैं, जब क्लैडिंग और लैगिंग करते हैं हम लोग किसी पाइपलाइन के ऊपर, तो उसी को हम लोग, वो भी कौन सी पाइपलाइन, स्टीम लाइन होती है, ठीक है। यानी स्टीम लाइन के ऊपर हम लोग जब क्लैडिंग और लैगिंग करते हैं तो उसी नाम से जानते हैं, एस्बेस्टस वर्क परमिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये लैगिंग क्लैडिंग होता है, क्या चीज है। ये आपका बॉयलर है ना, इसके अंदर एक और पाइप होती है, इसमें आपका मटेरियल होता है, जैसे आपका क्रूड ऑयल हो जाएगा या आपका गन्ने का रस हो जाएगा, ए टू जेड जो भी है, जो भी बॉयलर के थ्रू यानी स्टीम के थ्रू पकाते हैं हम लोग। हमने मान लिया है कि इसमें क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल है, ठीक है। अब इसको पकाने के लिए हम लोग इसमें क्या डालते हैं, भाप डालते हैं। अब ये ऊपर की पाइप गर्म होगी,
गर्म होंगी तो वहां पे हजार्ड के भी चांसेस बनेंगे। गर्मी है, धूप है, बरसात है, तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पाइप के ऊपर एक कार्टन का लेयर लगाते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं, फ्लैगिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये किसका होता है, कपास का होता है, इंसुलेटेड होता है। वैसे ज्यादातर हम लोग कपास का ही लगाते हैं। ठीक है, इसके नीचे देखेंगे तो एक हमारा टिन की लेयर होता है। किसका होता है, टिन का, या तो कोई भी मेटल हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग क्लैडिंग बोलते हैं। ठीक है, यही हमारा लैगिंग और क्लैडिंग होता है। फिगर आप लोग बना ही लिए थे। ठीक है, देखिए हजार्ड ऑफ लैगिंग एंड क्लैडिंग, इसमें काम करना बहुत खतरा नहीं होता। इसमें क्या होता है, लिखिए हजार्ड ऑफ लैगिंग एंड क्लैडिंग, हजार्ड ऑफ लैगिंग एंड क्लैडिंग, यानी जब भी लैगिंग और क्लैडिंग का काम करेंगे तो वहां पे क्या क्या हजार्ड हो सकता है, इसका नहीं रहा है। आ रहा है, देखिए पहला लिखे इचिंग, ई सॉरी ICHING, ICHING, इचिंग मीन्स खुजली होगा। जो आपका कपास की लेयर होगी ना, उसकी जब भी कटिंग करेंगे या कोई काम करेंगे, उसको लपेटेंगे, तो अगर हमारे हाथ पे लगेगा, जैसे सूरन कभी काटे हैं, सूरन कभी काटे हैं हाथ में चाकू से, सूरन काटने के बाद कैसा हाथ में होता है, जो होती है ना, ये तो कम होता है, लेकिन इसको अगर हम लोग काट के लगाएंगे फोल्ड करके, कहीं भी लगेगा तो तुरंत खुजली होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी जब भी वर्क करेंगे तो हम सेफ्टी ग्लव्स के साथ काम करें। यानी पहला हजार्ड क्या है इसमें, इचिंग है। बहुत से लोग काम किए भी होंगे इसमें। ठीक है, पहला लिखे इचिंग, दूसरा लिखे कट्स। जब टीन का लेयर कटिंग करके मोड़ते हैं तो थोड़ा सा भी लगेगा ना, कटने के चांसेस उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। यानी हमको क्या हजार्ड होगा, कटने का हजार्ड हो सकता है, यानी खतरा हो सकता है। अगला लिखे, अब ये कट लगता कब है, देखिए चांस ऑफ कटिंग, हाँ उसी में लिखना है, लिख लीजिए, चांस ऑफ कटिंग ऑफ आवर हैंड, चांस ऑफ कटिंग ऑफ आवर हैंड because into the period of gas into the period of cladding, into the period of cladding and we take and we take according to length, we take according to length। यानी जब हम क्लैडिंग करते हैं, यानी जब हम टीन का लेयर को काटते हैं, ये कटेगा कैसे, क्लैडिंग का मतलब होता है जब हम क्या करेंगे, टीन का जब इसके साइज के अकॉर्डिंग कटिंग करते हैं या उसको जब मोड़ते हैं, तो वहां पे हजार्ड के चांसेस यानी कटने का चांसेस हमारे यहाँ हमको ज्यादा रहता है। ठीक है,
अगला लिखिए प्रिकॉशन। इसमें ज्यादा कुछ हजार नहीं होता है, इसमें बस वही खुजली वाला खतरा है और दूसरा हमारे हाथ को कटने के चांसेस, और बाकी कोई इसमें हजार नहीं है। प्रिकॉशन में लिखिए यूज ग्लव्स। क्या करेंगे हम लोग? ग्लव्स का प्रयोग करेंगे। यूज ग्लव्स। अगला लिखिए लेदर का ले लेंगे, बेटर पड़ेगा। जब कटने के चांसेस हो ना, वहां पे लेदर का यूज कर। रबड़ वाला कितना बहुत सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा भी नुकीली भी चीज या कुछ भी लगेगा वो फट जाता है। ऑलवेज वर्क विथ ट्रेंड पर्सन। ऑलवेज वर्क विथ ट्रेंड पर्सन। ऑलवेज वर्क विथ ट्रेंड पर्सन, यानी कोई ट्रेंड पर्सन, यानी पहले से काम किया हो, उसको उसके बारे में पूरा नॉलेज हो, से काम। ठीक है, देखिए बिफोर वर्किंग। हाँ, अगला है बिफोर वर्किंग। बिफोर वर्किंग बी टेक। बिफोर वर्किंग बी टेक। टेक 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 मीन्स लेना। बी टेक PTW। PTW परमिट टू वर्क, यानी वर्क परमिट हमको लेना है काम करने से पहले। कभी भी कुछ भी पूछ रहा है, कोई भी वर्क परमिट के बारे में पूछ रहा है या किसी काम के बारे में पूछ रहा है, सबसे पहले हमको वही यही बताना है कि हम क्या करेंगे, हम लोग वर्क परमिट लेंगे। बिना वर्क परमिट के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, अगला लिखिए स्पेशल हजार्ड वर्क परमिट। स्पेशल हजार्ड वर्क परमिट। हाँ, अगला वर्क परमिट है। एक्स्ट्रा में 4 या 5 था, सब लिखवा दे रहे, ठीक है। अगला है आपका स्पेशल हजार्ड वर्क परमिट। आज हमारे साथ एक है जो पुराने खबर है। दो कंपनी में जब जाते हैं क्या क्या सामना करना पड़ता है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा घर बिहार छपरा है। माइक मेरे पास है। छपरा रतनपुरा बिंटोली के पास। मेरा ग्रेजुएशन अभी चल रहा है और जो मेरा जॉब अभी चल रहा है सेफ्टी ऑफिसर वाला चल रहा है। जॉब जहाँ कर रहा था लोकेशन रात सूरत हजीरा में था। एलएनटी कंपनी उस काम कर रहे थे। वहाँ पर काम करने का क्या प्रोसेस होता है, कैसे उसमें वर्क होता है, ये आपको हम हमारा जो काम चल रहा था कन्फाइनेशन का काम चल रहा था।